दिल्ली का चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जब से पंजाब में केंद्रित हुए हैं, पंजाब में सेटल हुए हैं, तब से उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही कहीं उनकी लीडरशिप को कोई चुनौती तो नहीं मिल रही। और सबसे बड़ा डर उन्हें राघव चड्ढा से सता रहा है। और यही वजह है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने इस बात के लिए साइडलाइन कर दिया कि वो आम आदमी के मुद्दे सदन में उठा रहे थे, राज्यसभा में उठा रहे थे, देश की संसद में उठा रहे थे। अब आप सोचिए, वो राघव चड्ढा जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल नेताओं में हैं, वो राघव चड्ढा जिनके भाषण सबसे ज़्यादा सुने जा रहे थे, वो राघव चड्ढा जिनके उठाए गए सवालों की सबसे ज़्यादा प्रशंसा आम लोगों में, जनता में, आम आदमियों के बीच में हो रही थी, उन्हीं राघव चड्ढा के खिलाफ एक्शन ले लिया आम आदमी पार्टी ने। वो पार्टी जो आम आदमी के हितों में सबसे पहले खड़े होने का दावा करती है। क्यों? कहा गया कि साहब ये भाजपा के निकट जा रहे हैं, कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चाह रहे हैं, कहा गया कि इन्हें अपनी ही चिंता है, पार्टी की चिंता नहीं है। ये सब बातें अंदर खाने में आम आदमी पार्टी में पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। और ये पूरा जो एक माहौल राघव चड्ढा के खिलाफ बनाया जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहे थे। उनकी शादी के वीडियोज़, फ़ोटोज़ लंबे समय से वायरल हो रहे हैं। अभी भी लोग परिणीता चोपड़ा के साथ उनकी जो शादी हुई उसके वीडियो फ़ोटो सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो वो एक ग्लैमरस लीडर, एक यूथ आइकॉन के रूप में चर्चित हो रहे थे। और उनका जो फैन बेस, उनके समर्थकों का जो आधार तैयार हो रहा था, वो आम आदमी पार्टी के दायरे, उसकी सीमा से बाहर, यानी अन्य दलों के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, युवा हैं, वह भी राघव चड्ढा के प्रशंसक बन रहे थे। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को शायद ऐसा लगा कि राघव चड्ढा का जो ऑरा है, जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, कहीं अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व के सामने और अधिक विशाल ना हो जाए और अधिक लोकप्रिय ना हो जाए। इसलिए एक एक्शन यहाँ पे लिया गया। राज्यसभा में उपनेता का जो उनका डेजिग्नेशन था वो छीन लिया गया। राज्यसभा को चिट्ठी लिखकर सचिवालय को भेज दी गई आम आदमी पार्टी की ओर से कि राघव चड्ढा अब वहाँ पार्टी की ओर से नहीं बोलेंगे। यानी सदन के अंदर उनके जो बोलने का अधिकार था, उनकी ही अपनी पार्टी ने छीन लिया। अब राघव चड्ढा ने इस बात पर संसद भवन के बाहर खड़े होकर प्रतिक्रिया दी है और कहीं ना कहीं पलटकर हमला भी किया है अपनी ही पार्टी पर। कहा गया है कि मुझे खामोश करने की कोशिश की जा रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा, अंदर नहीं मौका मिला तो बाहर बोलूँगा। और बाहर वो बोलना शुरू कर चुके हैं। अब एक आरोप यहाँ पर कुछ लोगों ने लगाया कि जब देश के निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दल प्रस्ताव लेकर आए थे महाभियोग का, तो फिर राघव चड्ढा ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे। राघव चड्ढा ने विपक्ष के उस प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें दस्तखत करने थे, समर्थन देना था, और उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी सहमति नहीं दी, दस्तखत नहीं किए। इसलिए उन्होंने पार्टी के व्हिप का, पार्टी के एजेंडे का उल्लंघन किया। इसलिए पार्टी अब उन्हें साइडलाइन कर रही है। खैर, ये देखने वाली बात है राघव चड्ढा ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद, ऐसे में यह साफ संकेत मिल रहा है कि वो भाजपा के निकट हैं या फिर हो सकता है कोई और सियासी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीतिक खबर राघव चड्ढा ज़रूर देंगे। बने रहिए द इंडियन ओपिनियन के साथ। इंडियन ओपिनियन की सभी वीडियोज़ को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखते हो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, अगर आप हमसे जुड़ रहे हों, कहीं भी आप इंडियन ओपिनियन को देखें, तो हमारी गुजारिश है, हमसे जुड़िए, हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट में अपने सुझाव भी दीजिए। और इंडियन ओपिनियन कोशिश करेगा कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं मीडिया से, उसको ज़रूर पूरा किया जाए। धन्यवाद।